मैया की जय। आपने कई मंदिरों और पूजा पाठ के बारे में जरूर सुना होगा। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पूजा छप्पर से की जाती है और मान्यता ये है कि जो भी सच्चे मन से माता के दरबार में आता है, माता उसे कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देती। यहाँ हर किसी की मुराद पूरी होती है और कुछ दिन पहले ही लाइव इंडिया 24 ने इस कहानी को आपके सामने रखा था, जिसमें कई गरीब कन्याओं की शादी इस मंदिर के पुजारी लल्ला बाबा ने छुहरिया माता के आशीर्वाद से कराई थी। जब समाज के सहयोग और माता रानी के आशीर्वाद से इन गरीब कन्याओं का विवाह हो जाता है, उसके बाद मंदिर प्रांगण में सेवक और श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस भंडारे की खासियत यहाँ का भोजन का अद्भुत स्वादिष्ट होना है, जिसमें सबसे प्रमुख प्रसाद दही बड़ा है, जो लोग बड़े ही चाव से ग्रहण करते हैं और आपसी सामंजस्य और सहयोग से भी यह कार्य संभव हो पाता है, जिसमें सभी लोग मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं। वहीं जब लाइव इंडिया 24 की टीम यहां दोबारा पहुंची तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और लोगों ने माता रानी के गुणगान गाकर उन्हें कई सारी बातें बताई। लोगों ने कहा कि माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती है। लोगों ने बताया कि माता रानी सच्चे मन से की गई यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। पर की मान्यता इतनी बड़ी है, जो भी मन्नत एक बार यहाँ मानता है वो मन्नत पूरी होती है। मेरा भी कहना है कि माता बहुत ही सच्चा दरबार है और यहाँ एक बार जो आता है उसको ये होता है कि एक बार मैं दोबारा जाऊँ वहाँ दर्शन करने के लिए और अपनी मनोकामना पूरी होती है। श्रद्धा बहुत बढ़िया है। माता जी तो माता जी जगत माता है, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। कहेंगे कि अगर कोई भी मरीज है, अगर हॉस्पिटल से जवाब हो जा रहा तो मेरी माता यहाँ पे नीक कर देती है। इतनी माता की श्रद्धा है। जब से ये भंडारे की न्यूज़ चालू हुई तब से मैं आज तक आटा ही सानता रहा हूँ। एक दिन के भंडारे में 20 कट्टी आटा सनता था मेरा, आज भी वैसे ही चल रहा है। और जो आदमी यहाँ का भंडारा चालू हुआ है, माता जी स्वयं इसकी चलाती हैं, किसी की दम नहीं है जो चला सके भैया, किसी के दम नहीं जो माता जी के सिवा ये भंडारे को रोक सके। जो है जो भक्त अपने सच्चे दिल से मानता है वो जो उसका मनोकामना पूरी होती है। इसके बारे में तो स्वयं साक्षात सिद्धदात्री माँ छुहरिया माता जो है, तो वो अगर क्या कहते हैं ना, अगर बुलावे से अगर किसी को यहाँ तो रिश्तेदार बुलाता है तो ज़रूरी नहीं कि वो आए, यहाँ वही आता है माँ जिसको बुलाती है। और जब माता जी उसकी मनोकामना पूर्ण कर देती है तो वो तो माता उसको बुलाएगी कि दुनिया में भटक रहे लोग कि कभी यहाँ कई लोग आए कि भैया हमको पुत्र रत्न चाहिए था। दुनिया भटके छुहरिया माता में एक खप्पर मारे और माता जी ने हमको 1 साल में बेटा दे दिया। तो इस तरह से तमाम घटनाएं हैं। अभी जैसे माता जी के यहाँ बंकी में एक भक्त थे, उनको कैंसर हो गया तो पता चला कि अब तो बिल्कुल आखिरी है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आए माता जी यहाँ रोए पीटे, है माँ हमारे पति को ठीक कर दीजिए। पता चला माता जी की लौंग को खप्पर और प्रसाद ले गई और उनका खिलाना शुरू किए। पता चला कि जो दवा नहीं सूट कर रही थी वही दवा सूट करने लगी और पता चला महीना भर में वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो खप्पर और लौंग की बात कर रहे जो ये खप्पर की, हाँ पूरे जो ये मिट्टी का खप्पर है, इस लोग मनौती मानते हैं ना, तो 5 ml की मिठाई, मतलब इसमें करीब 14-15 आइटम लगते हैं। तो वो मैया की कृपा थी कि जब माँ की कृपा हुई तो हमारा खप्पर चाहिए। तो खप्पर की वजह से कि जैसे माता जी सपने में दिखाया कि हमको ऐसा खप्पर चाहिए, तो अब माता जी की दया थी कि वो खप्पर जो मानते कि माँ हमारा ये मनोकामना पूरी हो जाए, हम 5 खप्पर चढ़ाएंगे, 2 खप्पर चढ़ाएंगे, हम मेवा का चढ़ाएंगे। मतलब प्रभु की कृपा है, माता जी की दया है कि मैया उनको मनोकामना पूरी करती गई और लोग खप्पर चढ़ाते गए। आज अभी नवरात्र में 150-200, 200, 250 खप्पर डेली नवरात्र में चढ़ रहे थे। अच्छा, कोरोना का समय था, बताते हैं कि लोग थोड़ा सा भाई कोरोना के समय में भक्तों की तो भीड़ यहाँ कम नहीं हुई, लेकिन बस शादी और हम लोग भी प्रशासन को ध्यान में रखते हुए, कोरोना का ध्यान रखते हुए भाई हम लोग भीड़ कम करो, दर्शन करो, जाओ जल्दी से, मतलब इस तरह का अभी हम भी व्यवधान किए। अभी जैसे हमने अब बताया था कि वो कोतवाल थे, कोतवाल ने कहा कि बाबा हम तुम्हारे साथ है, भीड़ मत करना और विवाह करा दो, तो हम दोनों साल विवाह कराए।
अच्छा, धीरे धीरे विवाह का भी वो बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, धीरे धीरे इसलिए विवाह का बढ़ता चला जा रहा है कि हम लोग कहते हैं कि हे जो दानियों से हम कहता हूँ कि हे प्रभु, आप अपनी बेटियों की शादी में करोड़ों खर्चा कर देते हो, थोड़ा सा हल्का सा आप इनके ऊपर दया दृष्टि कर दो। तो देखो डॉक्टर उपेंद्र शर्मा जी हैं, अब की बार 2-3 साल से 5 साल से जुड़े हैं, साइकिल और सिलाई मशीन की व्यवस्था वही करते हैं। अब कैसे जाती है, प्रभु की कृपा है। अच्छा, जो हम आपको बताएं ना कि इसलिए भक्त यहाँ मैया की कृपा हो, आप किसी को बुलाओगे नहीं आएगा, माँ की कृपा होगी तभी कोई आएगा। अब ये जो भक्त भोज है, माता जी के मेले के बाद ये भक्त भोज है, चावल के ऊपर खड़ी उड़द की दाल, फिर देसी घी और रोटी में घी लगा हुआ, सब्जी, खीर और बड़ा, ये बिल्कुल लाजवाब। अच्छा, ये भी प्रसाद जो आप बता रहे हैं, इस तरह का प्रसाद कहीं सुनने में नहीं, कहीं पूरी सब्जी बन जाता है। पूरी सब्जी, ये अद्भुत भंडारा है। इस भंडारे के लोग सालों साल इंतजार करते हैं और शादी के बाद करना ही करना है। अब आप देख रहे हैं 8 बजे से भंडारा चल रहा है और यहाँ लोग आ रहे हैं, भंडारा खा के प्रसाद खा के जा रहे हैं। अब भैया देखो बता रहे हैं कि जो है बड़ा है और सब काम भी करते हैं, जिसको जहाँ लगा देता भैया ये करो, सब कार सेवा भी कर दी। नाम मीना मिश्रा हमारा है और यहाँ हम लोग अगर चिन्हट में है भी तो इन्हीं की कृपा से हैं। हाँ जी, और कमता में हम लोग की ज़मीन ले ली गई थी, पर हम लोग हर सोमवार को आते थे, कोतवाली में रहते थे, तो सोचते थे अगर वहाँ चले जाएंगे तो यहाँ आ कैसे पाएंगे रोज़ हम दर्शन करने के लिए। तो भगवती कृपा करें कि हम चिन्हट में रहें और फिर दर्शन करने आएंगे। हर सोमवार को हम लोग आते थे, तो कुछ ऐसी कृपा हो गई कि यहीं फिर हम लोग ज़मीन ले लिए और मकान भी बन गया अच्छा खासा, और हम सब लोग आते हैं बराबर। और आस्था इतनी कि आप लोग देख ही रहे कि हम लोग 6 बजे से यहाँ पर हैं और अभी भी जाने का मन नहीं करता है। यही है चिन्हट में, खासकर हमारे लल्ला बाबा जो मंदिर के कर्ता धर्ता हैं, पुजारी भी हैं, और जब से इन्होंने सामूहिक गरीब बच्चों की शादी कराना शुरू किया, तभी से ये जो उस शादी में जितने भक्त रहते हैं उनके उपलक्ष्य में एक भोज देते हैं। तो आज का एक कार्यक्रम ऐतिहासिक होता है, जिसमें पहले तो ये अपने घर पे करते थे, पुराने वाले घर पे, तो वहाँ कम सीमित मात्रा में लोग जो जानते थे वही पहुँच पाते थे। लेकिन आज जो है लल्ला बाबा से मैं 2 ही बजे आ गया, तो डिस्कशन होता रहा कि कैसे जनता समझेगी, ये है वो है, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, सब समझ जाए, माँ की कृपा। सही बात है, इतना बड़ा दिव्य आयोजन करना, और ये भक्त भोज कहलाता है इसमें।